रोनाल्डो के बारे में रोचक कहानियाँ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्हें सार्वकालिक महान फुटबॉल खिलाड़ियों में एक माना जाता है, एक पुर्तगाली एथलीट है जो अपनी गति, कौशल और समर्पण के लिए जाने जाते हैं। 2 दशकों से अधिक समय के रिकॉर्ड ब्रेकिंग करियर के साथ रोनाल्डो ने कई पुरस्कार और प्रशंसाएं जीती है, जिनमें 5 बैलन ड'ओर ट्रॉफी और 4 यूरोपीय गोल्डन शूज शामिल है। मैदान के बाहर वह एक परोपकारी और फैशन आइकन है जो दुनिया भर में धर्मार्थ कार्यों का समर्थन करने के लिए अपनी प्रसिद्धि और भाग्य का उपयोग करते हैं। जब रोनाल्डो पुर्तगाल में पले बड़े एक युवा लड़के थे, तो उनका परिवार इतना गरीब था कि वे एक फुटबॉल गेंद भी नहीं खरीद सकते थे। इसके बजाय उन्होंने छिद्रों से बनी एक गेंद का इस्तेमाल किया, जिसे उनकी मां ने उनके लिए सिल दिया था। एक बार जब रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेल रहे थे, तो उन्हें एक मैच से बाहर कर दिया गया था और वह अपने प्रदर्शन से इतने निराश थे कि उन्होंने किनारे पर पानी का बोतल को लात मार दी थी। दुर्भाग्यवश बोतल एक प्रशंसक के चेहरे पर लगी और रोनाल्डो ने तुरंत माफ़ी मांगी और उस प्रशंसक को अपनी जर्सी दी। 2018 विश्व कप की अगुवाई में रोनाल्डो तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने एक युवा लड़के को कार से टकराने से बचाया। लड़का रोनाल्डो की कार के पीछे भाग रहा था और फुटबॉल स्टार ने तुरंत गाड़ी रोकी और लड़के को उठाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह ठीक है। जब रोनाल्डो पहली बार रियल मैड्रिड में शामिल हुए, तो उन्हें प्रसिद्ध रूप से 9 नंबर की शर्ट दी गई, जो पहले महान स्ट्राइकर अल्फ्रेडो डी स्टेफानो की थी। हालांकि केवल एक सीजन के बाद रोनाल्डो ने 7 नंबर शर्ट पर स्विच करने के लिए कहा, जो उन्हें लगा कि उनके स्तर के खिलाड़ी के लिए अधिक उपयुक्त है। रोनाल्डो अपने कठोर प्रशिक्षण के लिए जाने जाते हैं और वह अक्सर खुद को सीमा तक धकेलते हैं। एक विशेष रूप से कठिन प्रशिक्षण सत्र में रोनाल्डो कथित तौर पर थकावट से गिर गए और उन्हें मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। जब रोनाल्डो पुर्तगाल में स्पोर्टिंग लिस्बन के लिए खेल रहे थे, तब उनकी नज़र मैनचेस्टर यूनाइटेड के दिग्गज मैनचेस्टर एलेक्स फर्ग्यूसन पर पड़ी। फर्ग्यूसन रोनाल्डो के कौशल से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत उन्हें टीम में शामिल करने का फैसला किया। 2016 में रोनाल्डो पुर्तगाल में एक कैंसर पीड़ित प्रशंसक से अचानक मिले। युवा लड़के ने रोनाल्डो को एक पत्र भेजकर उससे मिलने के लिए कहा था और रोनाल्डो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए पुर्तगाल चले गए। दोनों ने पूरा दिन एक साथ बिताया, फुटबॉल खेला और बाहर घूमे। रोनाल्डो को लग्जरी कारों के प्रति उनके प्रेम के लिए जाना जाता है और कथित तौर पर उनके पास बुगाटी वेरोन, लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर और फेरारी 599 जीटीओ सहित विदेशी वाहनों का एक बेड़ा है। अपनी प्रसिद्धि और संपत्ति के बावजूद रोनाल्डो हमेशा अपने परिवार के करीब रहे हैं। वास्तव में उन्होंने कथित तौर पर अंटार्कटिक महासागर में एक पूरा द्वीप खरीदा था ताकि उनके परिवार को एक निजी अवकाश मिल सके। जब रोनाल्डो रियल मैड्रिड के लिए खेल रहे थे, तो उन्होंने एक बार हवा में छलांग लगाकर और साइकिल किक मारकर एक विश्वसनीय गोल इतना प्रभावशाली था कि विरोधी प्रशंसकों ने भी खड़े होकर उनका अभिनंदन किया। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने पर भी रोनाल्डो अपनी अविश्वसनीय कार्यनीति और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं। 2008 में उन्हें टखने में गंभीर चोट लगी, जिससे उनका करियर खत्म हो सकता था। हालांकि उन्होंने हार मानने
से इनकार कर दिया और ठीक होने के लिए अथक परिश्रम किया और अंततः पहले से भी अधिक मजबूत होकर मैदान पर लौटे। जब रोनाल्डो रियल मैड्रिड के लिए खेल रहे थे तो वह दिग्गज राउल को पछाड़कर क्लब के सार्वकालिक अग्रणी स्कोर बन गए। इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए क्लब ने सैंटियागो बर्नब्यू स्टेडियम के बाहर रोनाल्डो की एक मूर्ति लगाई। रोनाल्डो एक फैशन आइकन होने के साथ साथ एक फुटबॉल स्टार भी है और उनके पास डिज़ाइनर अंडरवियर, खुशबू और कपड़ों की अपनी लाइन है। उन्हें कई फैशन पत्रिकाओं में भी चित्रित किया गया है और शीर्ष डिज़ाइनरों के लिए रनवे पर चले हैं। 2013 में रोनाल्डो मैड्रिड से लिस्बन की उड़ान पर थे जब विमान का इंजन उड़ान के बीच में फेल हो गया। पायलट को आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन रोनाल्डो पूरी परेशानी के दौरान शांत रहे और संयमित रहे, यहाँ तक कि विमान के सुरक्षित रूप से उतरने के बाद अन्य यात्रियों के साथ तस्वीरें भी ली। रोनाल्डो एक परोपकारी होने के साथ साथ एक एथलीट भी है और उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में चैरिटी में लाखों डॉलर दान दिया है। उन्होंने अपना स्वयं का फाउंडेशन भी स्थापित किया है जो दुनिया भर में ज़रूरतमंद बच्चों को सहायता प्रदान करता है। रोनाल्डो अपने मजबूत नेतृत्व कौशल और अपने साथियों को प्रेरित करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वास्तव में उनके कई पूर्व साथियों ने इस बारे में बात की है कि कैसे उनकी कार्यनीति और समर्पण ने उन्हें बेहतर खिलाड़ी बनने के लिए प्रेरित किया है। जब रोनाल्डो 2018 विश्व कप में पुर्तगाल के लिए खेल रहे थे तो उन्होंने स्पेन के खिलाफ मैच में हैट्रिक बनाई, जिसमें खेल के अंतिम मिनटों में एक शानदार फ्री किक गोल भी शामिल था। इस गोल ने उन्हें भीड़ से खड़े होकर सराहना दिलाई और सर्वकालिक महान फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। रोनाल्डो की मैदान पर एक कड़े प्रतिद्वंदी के रूप में प्रतिष्ठा है, लेकिन मैदान के बाहर वह अपनी दयालुता और उदारता के लिए जाने जाते हैं। उन्हें प्रशंसकों को उपहार देते हुए देखा गया है और यहाँ तक कि उन्होंने सीरिया में बच्चों की चैरिटी के लिए अपना चैंपियंस लीग बोनस भी दान कर दिया है। 2019 में रोनाल्डो पर संयुक्त राज्य अमेरिका में एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। हालांकि उन्होंने आरोपों से इनकार किया और मामला अंततः हटा दिया गया। इस घटना ने व्यापक मीडिया का ध्यान आकर्षित किया और खेलों में महिलाओं के साथ व्यवहार के बारे में बहस छिड़ गई। अपने पूरे करियर में विवादों से घिरे रहने के बावजूद रोनाल्डो दुनिया के सबसे प्रिय और सम्मानित एथलीटों में से एक बने हुए हैं, जो मैदान पर और बाहर दोनों जगह अपनी कौशल, दृढ़ संकल्प और उदारता के लिए प्रशंसित है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को शेयर कर दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।